तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 28 अगस्त 2025। दोस्तों, मैं हमेशा से बताता हूँ, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को, जो इंडिया का सबसे बेस्ट बिजनेस और इकोनॉमी का न्यूज़पेपर है। दोस्तों, आज तो वैसे तो विशेष कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। वो क्या है? कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। दोस्तों, आप सब जानते हो, कैबिनेट की समय से टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है, जिसको चेयर कौन करते हैं? पीएम साहब करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसमें एक बड़ा डिसीजन हुआ एक स्कीम को लेकर। एक स्कीम आपने पहले से सुना होगा, और जिसका बजट में भी जिसका अनाउंसमेंट था, उसके बारे में कुछ किया गया। वो स्कीम है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि, आप में से शायद ही कोई होगा जिसने इस स्कीम के बारे में नहीं सुना होगा। तो इस स्कीम को दोस्तों रीस्ट्रक्चर किया गया है। इसके टाइमलाइन को बढ़ाया गया है। क्या क्या किया गया वो तो हम आगे देखेंगे वन बाय वन करके। तो आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा मुख्य टॉपिक है वो है पीएम स्वनिधि के बारे में डिटेल में डिस्कस करना। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें। पीएम स्वनिधि स्कीम एक्सटेंडेड अंटिल 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया। लोन लिमिट राइज, जो लोन की लिमिट थी वो भी राइज की गई है। स्ट्रीट वेंडर टू गेट क्रेडिट कार्ड, स्ट्रीट वेंडर को क्या मिलेगा? क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें की गई है। सेकंड न्यूज़ देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रीस्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चर किया गया, एक्सटेंशन किया गया और पीएम स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो अब बार बार आ रहा है स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री। पीएम से तो प्रधानमंत्री को दिक्कत है नहीं, मंत्री। एसवी से स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। देखो, जो योजनाएं होती है ना स्कीम, उसके नाम से कई सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। पीएम स्वनिधि स्कीम का सबसे पहले फुल फॉर्म हमको रट लेना है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री का क्या मतलब है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भाई। जहाँ कोई इसी स्कीम के नाम में प्रधानमंत्री जरा, उसका मतलब क्या? तो भारत सरकार की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इट मीन्स 100% फंडिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो कोई नोडल डिपार्टमेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHU, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, जो शहरी मामलों का मंत्री है ना, मंत्रालय, वो इसका इंचार्ज है, नोडल। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHU, जिसके मिनिस्टर कौन है आजकल कौन है बताओ ना? आजकल की आपका इसका है कि आप इसका बताओगे कि जो MOHU मिनिस्टर है भारत सरकार के, वो कौन है? ठीक है। तो पहली बात तो प्रधानमंत्री नाम से क्लियर हो गया कि ये सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसकी फंडिंग है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको देखता है। स्ट्रीट वेंडर, देखो स्ट्रीट वेंडर शब्द का प्रयोग क्या था? जो ठेले वाले होते हैं ना, ठेले वाले होते हैं। आपने देखा होगा शहर में कई सारे ठेले वाले लगे थे। कोई क्या बेच रहा है? पानी पूरी बेच रहा है, कोई भेल बेच रहा है, कोई अन्य चीजें बेच रहा है। तो शहरों में जो ठेले वाले लगते हैं, इनको दोस्तों इनका फैंसी नाम है स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर वो कुछ नहीं है, जो ठेले वाले लगते हैं शहर में, उनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। तो इन प्रधानमंत्री इस योजना के तहत क्या करेंगे? इन स्ट्रीट वेंडर्स का भला किया जाएगा, आपने कुछ ऐसा काम किया जाएगा। कैसे करेंगे हम तो आगे देखेंगे इसे। देखो क्या हुआ, कोविड-19 आया। आप सबको पता है कब आया था? 2020 के आसपास ही आया था। तो कोविड-19 ने क्या किया? इकोनॉमी पूरी तबाह कर दी, इकोनॉमी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों कर दी थी? ये सबको पता है, लॉकडाउन लग गया था भाई। लॉकडाउन लग जाएगा, दुकानें बंद रहेगी तो कैसे कमाएगा? तो बड़े बिजनेसमैन का भी फर्क पड़ा। ठीक है, बिग बिजनेसमैन अंबानी अडानी के, जो छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग थे, MSME, इनको भी इम्पैक्ट हुआ। और सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन हुआ? जो सबसे गरीब थे। सबसे गरीब कौन थे शहरों में? ठेले लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर जो शहर में ठेले लगा रहे थे, कोई चाय की टी स्टॉल लगाता है, कोई क्या आता है फ्रूट बेचता है, कोई वेजिटेबल बेचता है, कोई अन्य चीज जैसे कि पानी पूरी वगैरह मैंने बताया, ये करता। तो देखो बड़े बिजनेसमैन तो कहीं ना कहीं झेल गया। MSP को कहीं बड़ी लेवल पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। क्या किया वो तो अब आज की डेट में जानने की आवश्यकता नहीं, 5 साल बाद, लेकिन किया था। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स को भी दोस्तों क्या हुआ, इनकी दुकानें बंद होगी, लॉकडाउन के कारण इनकी शॉप्स बंद होगी। जब दोबारा ये ओपन करेंगे तो इनको पैसा चाहिए नहीं चाहिए भाई। ये तो ऐसी दुकानें हैं जो डेली कमाते, डेली खाते। आज 100 रुपये कमाए, उसमें से 80 रुपये का माल लिया, 20 रुपये घर पर बचा लिए। ऐसे लोग होते हैं स्ट्रीट वेंडर, तो डेली होता है। वो चाय की शॉप वाला दिन में उसने 500 रुपये कमाए, अगर दिन उसी पैसे से कुछ तो घर पर राशन लाएगा और कुछ उसी राशन से
उसी पैसे से दूध चाय चीनी वगैरह लेके आएगा, यही बात होती है। तो अब जब ये दुकानें शॉप्स कई टाइम तक बंद होगी लॉकडाउन में, तो अब दोबारा ओपन करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे इनके पास? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मतलब इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ भी दुकान धंधे को चालू करने के लिए जो एक बार देखो दो होती है कैपिटल, एक तो फिक्स कैपिटल जो एक बार लगा देते हैं, जैसे एक बार में मैंने कोई शॉप खोली तो उसमें बिल्डिंग खरीद ली, उसमें कुछ सामान वगैरह लिया, लेकिन फिर डेट पे का जो रॉ मटेरियल कच्चा सामान, ये चाय की दुकान खोली तो एक बार टपरी लगा ली, वो तो पैसा खर्च हो गया 5-10 हज़ार रुपये उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन डेली मिल्क चाहिए, डेली क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, डेली शुगर चाहिए, ये सब चीज़ें क्या तो वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल पैसा कहाँ से आएगा? तो यही आए भारत सरकार की एंट्री हुई पीएम स्वनिधि रूप में। भारत सरकार ने इनके दुख को देखा कि क्या करो, इन स्ट्रीट वेंडर्स को, ऐसे स्ट्रीट वेंडर लगभग उस टाइम गवर्नमेंट ने अनुमान लगा रहे 50 लाख है, क्या है 50 लाख के आसपास ऐसे स्ट्रीट वेंडर है। ये कार रहते हैं अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, जो अर्बन की नगर निकाय ना, अर्बन लोकल बॉडी, शहरी नगर पालिका है, ये इनकी आइडेंटिफाई करती है। तो स्ट्रीट वेंडर लगभग 50 लाख के आसपास जो शहरों में रहते हैं, इनको क्या करेगी गवर्नमेंट? हेल्प करेगी, क्रेडिट के माध्यम से इनको क्या करेगी, लोन देगी। कितना लोन देगी? तो दोस्तों 10,000 रुपये तक का लोन देगी, ताकि एक बार सरकार इनको 10,000 रुपये लोन दे दे, ये अपना वर्किंग कैपिटल के रूप में अपनी दुकान में जो सामान वापस से लेके आ जाए और अपना इनका बिजनेस चालू कर पाए। ये दोस्तों ऐसा लोन होगा कोलेटरल फ्री। कोलेटरल में कुछ भी गिरवी रखना ना भाई, ये पहले गरीब आदमी है, चाय की दुकान वाला क्या गिरवी रखेगा? तो इसलिए 10,000 रुपये तक का लोन देंगे। कितना देंगे? कोलेटर फ्री देंगे, मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना। कोलेटर का मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर में कि जब हम कोई चीज़ लोन लेते हैं तो उसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास, उसको कोलेटर कहते हैं। तो इस स्कीम में 10,000 रुपये तक का लोन है और इसको कोलेटरल फ्री, मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना। दोस्तों सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। क्या देगी? ब्याज में छूट देगी। इंटरेस्ट सब्सिडी कितना? 7% तक, 7% तक। सपोज करो अगर इसको 10,000 रुपये का लोन 9% मिला तो 7% तो गवर्नमेंट देगी और 2% कौन देगा? ये खुद स्ट्रीट वेंडर देंगे। पर जाहिर सी बात कब देंगे ये? जब टाइमली रीपेमेंट करोगे, टाइमली रीपेमेंट करोगे, टाइम पे चुकाओगे, जब भी तो सरकार मदद करेगी। तो अगर कोई स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये का लोन लेके टाइमली इसको रीपेमेंट करता है तो गवर्नमेंट बैंक को क्या करेगी? 7% इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। 7% मतलब अपनी तरफ से ब्याज देगी। लगभग ये 12 महीने में, 12 मंथ में, 12 इंस्टॉलमेंट में ये इंस्टॉलमेंट चुकानी थी, पैसा चुकाना था इसको। ठीक है बात यहाँ तक। फिर दोस्तों एक कदम और गवर्नमेंट आगे बढ़ी कि सपोज करो किसी ने 10,000 रुपये लिए और टाइम पे चुका दिया, तो गवर्नमेंट इनके लिए दोबारा ट्रेंच 2 में, पहली बार में इनको क्या किया? 10,000 का लोन दिया। अगर 10,000 रुपये का लोन टाइम पे चुका दिया तो गवर्नमेंट इनको फिर 20,000 रुपये का लोन देगी। क्या करेगी? 20,000 रुपये का लोन देगी। फिर अगर इसने 20,000 रुपये का लोन भी टाइम पे चुका दिया तो गवर्नमेंट इसको थर्ड ट्रेंच के रूप में 50,000 रुपये तक का लोन देगी। सोचो, स्ट्रीट वेंडर जो पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी, केवल 10,000 रुपये तक का लोन नहीं, 10,000 रुपये का लोन टाइम पे चुका दिया तो 20,000 तक का लोन, 20,000 टाइम पे चुका दिया तो 50,000 तक का लोन, तो टोटल 80,000 रुपये तक का लोन इस स्कीम के तहत मिल सकता है। कोलेटर फ्री तो हो गया होगा, इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी 12 मंथ तक, और टाइम डिपेंडमेंट करना पड़ेगा तभी देगी। इसके अलावा दोस्तों इस स्कीम में डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ा गया। ये देखो स्ट्रीट वेंडर छोटे दुकान वाले होते हैं, आजकल देखो चाय की दुकान पर आप ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें, तो डिजिटल पेमेंट को अगर एक्सेप्ट करने वाले इनको है ना 1,200 रुपये अप टू 1,200, मैक्सिमम 1,200 रुपये, मतलब 100 रुपये पर मंथ और 1,200 रुपये ईयरली तक इनको बेनिफिट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ये स्कीम के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पीएम स्वनिधि स्कीम का उद्देश्य क्या था? कोविड-19 से लड़ने के लिए लेके आए थे। लोन दिया किसको? स्ट्रीट वेंडर ठेले वाले को जो शहरों में लगाते हैं, इनकी कौन पहचान करेगा? तो अर्बन लोकल बॉडी करेगी, शहरी निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं करेगी। 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, टाइम पे चुका देंगे। दूसरी किसी के रूम में 20,000, फिर टाइम पे चुका दिया तो 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा लोन कोलेटर फ्री होगा, कुछ गिरवी नहीं रखना, उसका गिरवी रखने के लिए बेचारे पास कुछ है नहीं। इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी 7%। अगर सब को 9% में लोन मिला तो 7% तो गवर्नमेंट ही दे रही है, उसको कितना ही देना है? केवल 2% लोन देना है। तो ओवरऑल मतलब सस्ता, बहुत ही सस्ते दाम पर लोन यहाँ दिया जाएगा। 12 मंथ मतलब 12 इंस्टॉलमेंट में EMI के रूप में इसको पेमेंट करना है। मैंने बता दिया ये डिजिटल पेमेंट भी करना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट को अगर एक्सेप्ट करता है तो इनको प्रमोट किया जाएगा। कितना? 100 रुपये पर मंथ तक इनको बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो स्कीम दोस्तों चली रही थी। फिर आया बजट 2025-26, बजट 2025-26। दोस्तों ये स्कीम चलते लगभग 31 दिसंबर तक इसकी कट ऑफ डेट थी। 31 दिसंबर 2024 तक ये समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? 31 दिसंबर 2024 तक इसकी कट ऑफ डेट थी, इस टाइम समाप्त हो गई। तो बजट 2025 आया, कब आया था? फरवरी में आया था 2025 में। इसमें निर्मला ताई जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया कि एक रिवेम्ड जो पीएम स्वनिधि को क्या किया जाएगा? पीएम स्वनिधि स्कीम को रिवेम्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा?
एक तो लिमिट बढ़ाई जाएगी, जो लोन मिल रहा है लोन की जो लिमिट है वो इनहेंस की जाएगी। साथ में टाइमलाइन, भाई 2024 में खत्म होगी तो टाइमलाइन भी बढ़ाई जाएगी। साथ में इनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड वो भी कौन सा, यूपीआई लिंक्ड, यूपीआई से जुड़ा हुआ क्रेडिट कार्ड, ताकि मोबाइल के माध्यम से पैसे जब चाहे जब जरूरत पड़े निकाल सके। तो क्रेडिट कार्ड यूपीआई लिंक्ड 30,000 तक का दिया जाएगा। हालांकि ये बाद में ये चीज़ गलत साबित हुई, 30,000 की जगह इसको 50,000 का किया गया अभी फाइनल गाइडलाइन में। लेकिन बजट में घोषणा की गई थी कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसको रिव्यू किया जाएगा, इसकी टाइम लिमिट बढ़ाई जाएगी, इसका है ना जो लोन अमाउंट मिलती है वो बढ़ाया जाएगा, साथ में क्रेडिट कार्ड जो दिया जाएगा 30,000 तक का। लेकिन दोस्तों फाइनली 27 अगस्त 2000 जो फरवरी में तो मैडम ने ये कह दिया, 27 अगस्त 2025 को कैबिनेट की मीटिंग हुई, पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें जो पीएम स्वनिधि स्कीम थी इसको रीस्ट्रक्चर करने की परमिशन दे दी। रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो इसकी टाइमलाइन बढ़ा दी। भाई टाइमलाइन 2024 में खत्म हो गई थी, तो टाइमलाइन बढ़ाई कितनी कर दी, 31 मार्च 2030 तक। ये वर्तमान में पीएम स्वनिधि जो स्कीम है ये 2030 तक लागू रहेगी। अब 2025 से 2030 तक लागू रहेगी। लगभग गवर्नमेंट इस पर 7200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना रुपए खर्च करेगी, 7200 रुपए खर्च करेगी। साथ में इसमें क्या क्या लिमिट बढ़ा दी, लिमिट तो बढ़ानी थी। लिमिट कैसे बढ़ाए दोस्तों, ट्रेंच 1 जिसको मैं T1 कहूँगा, पहले कितनी थी, पुरानी जो स्कीम थी उसमें कितनी थी, 10,000 थी, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 15,000 कर दिया। ट्रेंच 2 में लिमिट कितनी थी बताओ, 20,000 थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 25,000 कर दिया, 5,000 बढ़ा दिया। ट्रेंच 1 में 10,000 से बढ़ा के 15,000, ट्रेंच 2 में बढ़ा के 25,000, और ट्रेंच 3 में दोस्तों 50,000 रहेगा। इसमें बढ़ाया नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 में बढ़ा दिया 5,000 रुपये। थर्ड जो ट्रेंच होती है वो 50,000 में दिया जाएगा। अब देखो ट्रेंच का सीधा कंसेप्ट है, ये 15,000 लोन लिया, फिर टाइम पे पेमेंट किया, तब इसको 25,000 मिलेगा, ऐसा नहीं एक साथ दोनों मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। पहले 15,000 का जो लोन था वो चुकाएगा, फिर 25,000 का मिलेगा, फिर 25,000 का चुकाएगा, तब 50,000 का मिलेगा। और साथ में दोस्तों ये कहा कि जो अगर 2 किस्तें टाइम पे चुका दी और थर्ड लोन लिया 50,000 का, तब इसको क्या किया जाएगा, यूपीआई लिंक्ड, यूपीआई से जुड़ा हुआ रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा भाई, ताकि बैंक में जाने का झंझट नहीं रहेगा। क्रेडिट कार्ड दे देंगे सीधा सा, तो वो क्या होगा, यूपीआई के माध्यम से उसका पेमेंट कर देगा। ठीक है बात यहाँ तक। तो 50,000 के रुपए के लिए क्या करेंगे, यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। साथ में दोस्तों रीस्ट्रक्चर में देखो, रीस्ट्रक्चर बाकी प्रोविजन तो रहेंगे। क्या क्या प्रोविजन किया, एक तो लिमिट बढ़ा दी, कितना कितना कर दिया बताओ। फर्स्ट ट्रेंच 15,000, दूसरा ट्रेंच 25,000, तीसरा ट्रेंच 50,000। ठीक है, 50,000 करने वाला क्या दिया जाएगा, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, टाइम लाइन बढ़ा दी कब तक, 2030 तक। ठीक है, नोडल तो वही रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन होगा, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय का आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली नोडल तो मुख्यतः एमओएचयू ही है, लेकिन साथ में लोन चूंकि बैंक देते हैं तो बैंक किसके अंडर आते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंडर में आते हैं, इसलिए इसको यहाँ अंडरफेयर किया गया। ठीक है बात इसको। इसके बाद बाकी सब प्रोविजन तो सेम रहेंगे। साथ में क्या होगा, इसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 1,600 रुपये पर ईयर तक बेनिफिट दिया जाएगा। पहले कितना था, 1,200 था, अब इस लिमिट को बढ़ा कितना कर दिया गया, 1,600 रुपये कर दिया गया। साथ में केवल ये तो कहा जाएगा, साथ में इनको क्या किया जाएगा, इनकी जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेले वाले, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि ये और ज़्यादा अपने फील्ड में बढ़ सके। एंटरप्रेन्योरशिप को भावना को इनमें बढ़ावा दिया जाएगा। स्वच्छता को लेकर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। भाई मेन गंदगी कहाँ होती है, ठेलों पे होती है, तो स्वच्छता को लेकर इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, फसाई के माध्यम से, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके माध्यम से। तो ये सब चीज़ों का प्रावधान इसमें दोस्तों है। मेरे सामने तो पूरी बात होगी, अब आप देख सकते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। कब आई थी, 1 जून 2020 में लागू हुई थी। कोविड-19 से जो इम्पैक्ट था, स्ट्रीट वेंडर को चीप क्रेडिट अवेलेबल कराना था, सस्ते दाम पर क्रेडिट अवेलेबल कराना था। अर्बन एरिया में ही होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं दोस्तों, एक अर्बन एरिया के लिए ऐसे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को करना था। सबसे पहले लोन कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा ट्रेंच 1 के रूप में। फिर बाद में 20,000 तक कर दिया, फिर 50,000 कर दिया, और ये कोलेटरल फ्री होगा। 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा टाइमली पेमेंट पर। डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा 100 रुपये पर मंथ तक। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर तो स्कीम तो है से 100% GOY।
ठीक है। नोडल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक। फिर बजट 2025-26 में अनाउंसमेंट किया गया, स्कीम विल बी रिवैम्प्ड विद इनहेंस्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड अप टू 30,000। ये गलत साबित हुई बात, बजट में घोषणा की थी 30,000 की, लेकिन बाद में इसको 50,000 का कर दिया गया दोस्तों। अप्रैल फाइनली अगस्त में मीटिंग हुई कैबिनेट की, इसमें इसको रिस्ट्रिक्टिंग को परमिशन दे दी गई। क्या क्या किएगा, वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी गई, 2030 तक बढ़ा दी गई। टोटल आउटले कितना कर दिया गया, 7,732 करोड़ का कर दिया गया। लगभग टारगेट रखा है दोस्तों 1.15 करोड़, 1.15 करोड़ जो स्ट्रीट वेंडर है इसको बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें से 50,000 नए होंगे, 50 लाख न्यू होंगे भाई। बाकी तो कितने हैं, बाकी जो 65,000 लेख तो पुराने होंगे, पुराने को भी दोबारा ले सकते हैं, जिन्होंने 50,000 पहले चुका दिया वो दोबारा ले सकते हैं। तो 50 लाख नए होंगे, टोटल टारगेट होगा 1.15 करोड़ बेनिफिशियरी का। लोन लिमिट मैंने बता दिया, ट्रेंच 1 15,000, ट्रेंच 2 25,000, ट्रेंच 3 50,000, 50,000 वो क्या मिलेगा, यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर बेनिफिशियरी हुए और रिपीट सेकंड लोन। डिजिटल पेमेंट में 1,600 रुपये तक का। बिल्डिंग कैपेसिटी की जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल स्किल बढ़ावा दी जाएगी, स्वच्छता एंड फूड स्टोरेज, फूड सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग भी की जाएगी। अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। पीएम स्वनिधि, फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। कब आई थी, 1 जून 2020 को लागू की गई थी। क्योंकि ये थी कोविड-19 से जो इम्पैक्ट थे, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना, स्ट्रीट वेंडर ठेले वालों को क्या करना, लोन देना, ठीक था, यही बात थी। कब तक कितना का लोन देंगे, 10,000 तक का, चुकाते टाइम पे तो 20,000 तक का, चुकाते टाइम पे तो 50,000 तक का। कोलेट्रल लेंगे क्या, कोलेट्रल लेंगे क्या, नहीं लेंगे बिल्कुल भी। क्या ये रूरल के लिए क्या अर्बन के लिए, तो रूरल के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल अर्बन के लिए है, ठीक है। कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, सब्सिडी देगी, बिल्कुल देगी, 7%। टाइम कब देगी, जब टाइम डिपेंडेंट होगा तो कितना परसेंट देगी, 7%। कितने मंथ में करना है, 12 मंथ में इसको इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करना। क्या डिजिटल ट्रांसलेशन में कुछ बेनिफिट था, बिल्कुल था, 100 रुपये पर मंथ, टोटल कितना हो गया ईयरली, 1,200 रुपये, ठीक है। तो फिर बजट 2025-26 में घोषणा की गई, बिल्कुल की गई। क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाजाएगा, 30,000 तक का यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, लेकिन वो बात गलत साबित होगी। फाइनली मीटिंग कब हुई कैबिनेट की, 27 अगस्त को, 27 अगस्त 2025 को। क्या क्या किया गया, लिमिट बढ़ा दी, लिमिट बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई, 10 से कितनी कर दी, 15 कर दी। पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरी 25, तीसरी 50 किया। ये 50 के वालों को क्या दिया जाएगा, यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड। कब तक बढ़ा देगी डेट, इसको बढ़ा देगी डेट 2030 तक ये लागू होगी, ठीक है। इसके बाद डिजिटल पेमेंट में कितना, 1,600 रुपये पर ईयर, पहले 1,200 था, अब 1,600 कर दिया गया। इसके अलावा उसकी क्या करेगी, कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। कैसे बढ़ाएंगी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वगैरह की जाएगी। तो ये दोस्तों ये था पूरा मामला, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।